नमस्कार बच्चों, राम राम सा। आज की जो सेकंड लेक्चर है हमारा क्लास 10th का सेकंड लेक्चर जो आज की इस वीडियो के अंदर हम ले रहे हैं। इससे पिछले वाला सेशन अगर आपने देखा हो जिसमें हमने क्लास 10th की फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था, चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर था, ये चैप्टर नंबर सेकंड का सेकंड लेक्चर है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं। कल जो हमने बताया था, पिछले वाला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने आपसे बात करी थी रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, उसमें अभिकारक क्या होते हैं, बनकर जो निकला उत्पाद क्या होते हैं, किस टाइप की प्रक्रिया होती है, कैसे वर्किंग करती है, वो सभी हमने बात करी। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो इसका सेकंड लेक्चर रहने वाला है। अगर आपने पिछले वाला लेक्चर को पढ़ा हो ढंग से, अगर आपने वीडियोस देखी हो, तो आपको जो नोट्स हमने यहां पर बता रहे हैं उसको आप चाहे तो कहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और चाहें तो आप उसको नीचे नोट को नोट डाउन भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर उसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें अब हम बात करते हैं, चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यार बच्चों, फ्री में नॉलेज मिल रही है लेकिन अब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते थे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट लेक्चर, इसमें हम बात करने वाले हैं आपके सामने। यहां पर हमने बात करी है अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था को लिखना, कैसे प्रेजेंट किया जाता है अभिकारकों इनकी भौतिक अवस्था को, वो यहां पर दिखाने वाले हैं। ठोस को यहां पर एस से प्रेजेंट किया गया है, द्रव को एल से प्रेजेंट किया गया है, गैसीय अवस्था को यानी गैस को जी से प्रेजेंट किया गया है, और जलीय विलियम को ए क्यू से प्रेजेंट किया गया है। नीचे यहां पर हमारे सामने यहां पर अवस्था बताई गई है कि देख सकते हैं एफी जो कि लोहा होता है, आयरन होता है, ये एक ठोस अवस्था होती है, इसको एस से प्रेजेंट किया गया है। यहां इसका सिंबल हमें यहां पर देखने को मिलता है, आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर H2O एक गैस होती है, हाइड्रोजन गैस, वो हमें यहां पर देखने को मिलती है। और यहां पर ये H2 जो कि हाइड्रोजन गैस हो रही है यहां पर हमें देखने को मिलती है। तो यहां पर हमारे सामने H2O जो यहां पर बनकर निकला है, H2O जो कि पहले गैसीय रूप में होता है, वैसे अदरवाइज से जल कहा जाता है। H2O को ये जल होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो बनता है भाप के जरिए ये गैसीय अवस्था में होता है, बाद में ये सॉलिड रूप में जल के रूप में आता है। तो यहां पर ये केमिकल रिएक्शन कुछ इस टाइप की है, इस टाइप से इस चीज को प्रेजेंट किया जाता है। यहां पर हमारे सेकेंड जो चरण है, यहां पर क्या आया है कि कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के हिसाब से प्रेजेंट किया जाता है, यानी तीर का निशान अप एंड डाउन यहां पर ऊपर नीचे लिखे जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम चलते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, यहां पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है, वो हम बात करने वाले हैं कि कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शन हमारे सामने यहां पर आती है। फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन हमारे सामने हुई है, यहां पर क्या आता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। संयोजन कर रहे हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एकल बना रहे हैं, एक सिंगल उत्पाद बना रहे हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। यहां पर हमारे सामने फर्स्ट जो है उदाहरण एग्जांपल की बात करी जाए तो कोयले का दहन हो रहा है, जिसमें C यहां पर कोयला है और इसके सामने O2 यानी गैस है, यानी कोयले का गैस के साथ यहां पर अभिक्रिया की जा रही है इन दोनों के साथ में। और यहां पर अभिकारकों के साथ जो उत्पाद बनकर निकला वो क्या निकला, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनकर हमारे सामने गैस यहां पर निकली है। तो डबल यहां पर थे दो पार्टीशन, उनके दोनों के रिएक्शन से सिंगल पार्टीशन यहां पर निकला है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारे सामने जल है, जल में यहां पर हमारे सामने क्या है, H2, यहां पर H2 क्या है, हाइड्रोजन हमारे सामने है, हाइड्रोजन के साथ ही यहां हमारे सामने क्या है, O2 यानी गैस है। इन दोनों के मिलने से हमारे सामने यहां पर क्या बना, जल, यानी यहां पर H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मिलने से यहां पर क्या बनकर रेडी हुआ है, जल। वैसे तो हाइड्रोजन काफी फ्लेमेबल गैस होती है, काफी हाइड्रोजन गैस आजकल तो प्लेन विलेन में भी यूज में किया जाता है, और O2 भी उसी टाइप की गैस होती है, यह आग को जलाने का काम करती है। जैसे कि कहीं किसी जंगल में आग लग रही है और वहां ऑक्सीजन तेज गति से चल रही है तो वो जंगल को जला देती है, क्योंकि ये भी जलाने वाली थी, लेकिन दोनों ही ज्वलनशील पदार्थ हैं। लेकिन इन दोनों से जो उत्पाद बनकर निकला है वो
उसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो बनी हैं वो बनी क्या, जल, जो कि आग को बुझाने का काम करते हैं। तो देखिए कितना यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में चेंजेज हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही जो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे सामने है, ये क्या है, यहाँ पर ये है हमारे सामने यहाँ बुझा हुआ चूना, CaO आपके सामने यहाँ पर है, CaO आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। तो CaO क्या है हमारे सामने, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है CaO, और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में यहाँ पर हमारे सामने क्या है, H2O यहाँ पर जल है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल की जब यहाँ पर इनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर बनकर क्या निकला, बुझा हुआ चूना। भाई जला हुआ चूना था, बिना बुझा हुआ चूना था, उसमें जल मिल गया तो चूना बुझ गया। तो यहाँ पर ये रिएक्शन, मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि इस टाइप से ये अभिक्रिया है। बाकी इसकी जो केमिकल रिएक्शन है उसको इसी फॉर्म में यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो ये क्या था हमारे सामने, ये था यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया, किसी चीज का संयोजन हो रहा है इसलिए इसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है हमारे सामने, जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यह अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकल रही हो, जो अभिक्रिया बन रही है उसमें ऊष्मा भी उत्सर्जित हो रही हो, उत्सर्जन हो रहा हो ऊष्मा का, उससे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। यहां हमारे सामने क्या है, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में यहां हमने क्या लिया है, CH4, यानी यहां पर हमने मीथेन गैस को लिया है। मीथेन गैस की हमने अभिक्रिया कराई किससे, O2 यानी ऑक्सीजन से, और इसके बाद में हमारे सामने यहां बनकर क्या निकला, CO2 यहां पर बनकर निकला, उसके साथ में हमारे सामने जल बनकर निकला, और बाद में ऊष्मा निकली, यानी यहां से भाप भी निकली। तो ये इस टाइप की अभिक्रिया है। नीचे श्वास में भी उत्प्रेक्षण अभिक्रिया होती है जिसकी केमिकल रिएक्शन आपको नीचे बता रखी है। तो कुछ इस टाइप की यहां पर ये बता रखा है। चलिए नीचे की ओर अभी हम बढ़ते हैं। तो उससे नेक्स्ट टाइप की जो अभिक्रिया हमारे सामने आती है वो क्या आती है, वियोजन अभिक्रिया। पहले संयोजन अभिक्रिया थी, ये वियोजन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बनाते हैं, यानी ए से यहां से क्या बनाया, B प्लस C, यानी A से B और C बनता है। तो एकल अभिक्रिया टूटकर वियोजन हो रहा है, यानी अलग अलग हो रही है। तो यहां पर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रही है, उसे वियोजन अभिक्रिया। जहां पर दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर सिंगल पार्टीशन को बनाते हैं, सिंगल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया। और जो अलग अलग कर रहे हैं वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यहां पर अगर हम इसकी केमिकल रिएक्शन इसके बारे में अगर हम पढ़ें इसके, तो यहां पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यहां पर वियोजन अभिक्रिया में भी आती है, जिसके बारे में यहां पर मैं आपको बताऊं तो नीचे की ओर उदाहरण हमने आपको यहां पर बता रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर फेरल सल्फेट आपके सामने है FeSO4 और इसमें ऊष्मा कराई जाती है। तो Fe2 यहां पर हमारे सामने बन रहा है, फेरल ऑक्साइड हमारे सामने बन रहा है, यानी पहले हरे रंग का था, बाद में इसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। वहीं अगर हम देखते हैं यहां पर, तो चूने को, जो बिना बुझा हुआ चूना है यहां पर CaCO3 जो कि एक ठोस यानी अवस्था है, और इसके बाद में यहां बुझा हुआ चूना यहां पर बना, तो इसमें डबल पार्टीशन निकले हैं, जिसके अंदर आपके सामने यहां पर जो बना है CaO यहां पर बनकर निकला है, और इसके साथ दोस्तों यहां पर एक बनकर निकला हमारे सामने CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सामने बनकर निकली है। इसी के साथ नीचे आपके सामने जिस अवस्था के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे वैद्युत वियोजन कहा जाता है, जो विद्युत के जरिए की जाती है, जिसमें आपको जंग को अलग किया जाना, ऐसी काफी अभिक्रियाएं होती है जो यहां पर की जाती है। चलिए अगर इसके बारे में हम बात करें, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमारे सामने यहां पर क्या ऑप्शन है दोस्तों, यहां हमारे सामने H2O है। H2O यानी ये है जल। H2O को विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिसमें H2 गैस और O2 गैस बनकर यहां से निकलती है। हाइड्रोजन गैस एंड यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस बनकर यहां पर निकली है। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो कुछ इस टाइप से यहां पर दर्शाई गई है। इसमें एक मग को लिया गया है, प्लास्टिक मग को आप उसे जार बोलते हैं। वो जार हमारे सामने यहां पर है। इस जार के अंदर एक हाइड्रोजन की रोड और मतलब दो प्रणालियां लिए यहां पर, टेस्ट ट्यूब, दो टेस्ट ट्यूब के अंदर यहां पर एक में हाइड्रोजन और एक में ऑक्सीजन है। एक में जो यहां पर ये जल भरा हुआ है इस अवस्था के अंदर,
इधर यहाँ पर ग्रेफाइट रोड यहाँ पर लगी हुई है और नीचे यहाँ पर स्टॉप रबड़ लगा हुआ है, एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड यहाँ पर लगे हुए हैं वायर्स। और इसके बाद में कैथोड एनोड के बाद में यहाँ इसका स्विच है और स्विच से स्टार्ट किया जाता है। तो ये अभिक्रिया कुछ इस टाइप से वर्किंग करती है। यहाँ पर एक और अभिक्रिया, चलिए ये हमारी अभिक्रिया पूरी हो चुकी है। नीचे एक और केमिकल रिएक्शन मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर क्या है, प्रकाशीय वियोजन क्या होता है। प्रकाशीय वियोजन यानी सूर्य के प्रकाश की अवस्था में होने वाला वियोजन। किसी भी चीज में सूर्य के प्रकाश से अगर कोई वियोजन हो रहा है, उस वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है, जो कि हमारे सामने कुछ इस टाइप से यहां पर एग्जांपल में दर्शाया गया है, जिसमें 2AgCl आपके सामने है और इसको सूर्य के प्रकाश के साथ में यहां पर यह अभिक्रिया की गई। तो इसमें यहां पर क्या आया, 2Ag आ गया और Cl आ चुका है। इसी के साथ दोस्तों यहां पर Cl आ चुका है और नीचे 2AgBr के साथ में प्रकाश की वियोजन कराया गया। तो यहां पर 2Ag + Br2 आ चुका है। तो ये जो प्रक्रिया हुई है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, केमिकल या रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है। यहां पर प्रकाशीय वियोजन है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है। चलिए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के साथ साथ उष्मा और प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में जिस अभिक्रिया के अंदर उसको तोड़ने के लिए, उसको अलग करने के लिए उसमें उष्मा की, प्रकाश की या विद्युत की आवश्यकता होती है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ये कुछ इस टाइप से हमारे सामने आती है। ये वियोजन अभिक्रिया है, लेकिन ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया और इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाली है। फिलहाल आज का ये लेक्चर यहीं तक था। काफी लेंदी वीडियोस हम इसलिए नहीं बनाने वाले हैं, ये पार्ट्स यहीं तक था। अगर आप नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारा थर्ड लेक्चर आएगा। फर्स्ट लेक्चर आपने देख लिया है, ये सेकंड लेक्चर था। थर्ड लेक्चर में हम इसके अलग पार्ट्स की डिवाइड करेंगे और उसके बाद में फिर हम आने वाले फ्यूचर में इसके सेकंड लेक्चर, सेकंड पार्ट आएगा। तो वैसे कंप्लीट वीडियोस आपको मिलने वाली है। क्लास 10 साइंस आपको कंप्लीट मिलने वाली है। आई होप अगर आपको ये क्लास 10 की क्लासेज अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम सा, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।